तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जांच एजेंसियों को 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की तलाश है। 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट अभी भी लापता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की वो खबर जो हर सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद सतर्क रहने वाली है। बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते 3200 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट आया था। दिल्ली को दहलाया बड़ी साजिश का साया। व्हाइट कॉलर टेररिज्म का विस्फोटक प्लान। देश की राजधानी को दहलाने वालों के कहां तक जुड़े हैं तार। 10 नवंबर 2025 की वो तारीख जिसने दिल्ली के दिल को गहरे जख्म दिए। कार में धमाका होते ही लाल किला के पास कितना खौफनाक मंजर था, उसका अंदाजा इस सीसीटीवी फुटेज से लगाया जा सकता है। सिग्नल पर ब्लास्ट होते ही कैमरे टूट गए। इस वीडियो को देखकर हर किसी की रूह कांप गई। चंद सेकंड में जोरदार धमाका हुआ और उसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। शुरुआती तफ्तीश में दावा किया गया है कि दिल्ली धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। ये कितना खतरनाक होता है और इसे किस तरह बनाया जा सकता है, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले नया संकट खड़ा हो गया। एक तरफ ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहीं 300 किलो विस्फोटक के गायब होने की खबरों ने खलबली मचा दी। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने कुल 3200 किलो विस्फोटक जमा किया था। इनमें से 2900 किलो तो फरीदाबाद में बरामद हो गया, लेकिन 300 किलो का अभी तक कोई सुराग नहीं। इसी विस्फोटक को बरामद करने के लिए अब लगातार काम किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने विस्फोटक का पता लगाने के साथ ही साथ उन लोगों तक पहुंचने की चुनौती है जिनके पास ये रखा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में जो विस्फोटक मिला है, उसके लिए लंबे वक्त से साजिशन काम किया गया। यह भी जानकारी मिली है कि आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल तक 3200 किलो विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल और फिर भारत तक पहुंचाया गया। यह भी दावा किया जा रहा है कि किसी भी फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी करके आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट की पूरी खेप भारत को दहलाने के लिए भेजी। जांच तेजी से चल रही है और गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों से आगे की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द 300 किलो विस्फोटक बरामद किया जा सके। पूरी तफ्तीश में सवाल यही उठ रहा है कि क्या जो 300 किलो विस्फोटक गायब है वो अमोनियम नाइट्रेट ही है। अगर ऐसा है तो ये कितना घातक हो सकता। जेलेटिन की छड़ और आरडीएक्स का जमाना अब लग चुका है। अब आतंकवादियों का, खास तौर पर अगर जैश ए मोहम्मद, खुरासान मॉड्यूल और अल शफा विश्वविद्यालय को जोड़ दे तो एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर अमोनिया के नाइट्रेट का इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पर किया जाता है। अमोनिया जो आमतौर पर 40% शुद्धता के साथ उर्वरक के तौर पर खेतों में काम आता है, लेकिन जब उसकी शुद्धता 99% हो जाए तब वो विस्फोटक बन जाता है। अमोनियम नाइट्रेट वैसे तो उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन आतंकवाद का नया मॉड्यूल अब इसे विस्फोटक के तौर पर भी इस्तेमाल करने लगा है, क्योंकि इसे बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल होने की बात सामने आई। एजेंसियों ने मौके से 2 कारतूस, 2 तरह के विस्फोटक के नमूने बरामद किए हैं। इसमें से एक अमोनियम नाइट्रेट है, दूसरा विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। अब तक 40 से ज्यादा नमूने जुटाए गए हैं। ऐसे में अमोनियम नाइट्रेट के जरिए धमाके की आशंका और भी पुख्ता हो रही है। माना जा रहा है कि इसे हासिल करना और बनाना आसान है। इसीलिए दिल्ली को दहलाने के लिए
सोची समझी साजिश के तहत यह सब किया गया। अमोनियम नाइट्रेट दिखने में नमक की तरह सफेद होता है, लेकिन काफी खतरनाक होता है। आतंकी इसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए भी करते हैं। आग के संपर्क में आते ही तेज धमाका होता है, कुछ सेकंड में आसपास की चीजें उड़ा सकता है। जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतना ज्यादा नुकसान होता है। दूसरे विस्फोटकों के मुकाबले सस्ता होता है, हैंडल करना तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है। धमाका होने पर जहरीली गैस निकलती है। धमाके में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है। कि अगर आप कहीं आग लगी है तो उसको आप कोशिश करते हो कि एटमॉस्फेयर से अलग करो, जिससे उसको ऑक्सीजन ना मिले और आग बुझ जाए। लेकिन अगर नाइट्रेट में तो वैसे ही ऑक्सीजन काफ़ी है। अब अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मतलब जो आग अभी लग रही है वो और इंटेंस हो जाएगी, वो बहुत तेजी से और उसमें भी अगर कुछ कीले हों या कुछ डिब्रीज हो तो वो बहुत बैलिस्टिक स्पीड से और नुकसान कर सकता है। एक्चुअली देखिए, जब आप कोई घातक चीज़ डालेंगे तो जाहिर सी बात है, जब ग्रेनेड की तरह इग्नाइट हो जाए, जब वो ब्लास्ट होगा तो दैट विल विद द प्रेशर वो आपका फैलेगा, और जाहिर सी बात है जो आसपास की चीज़ें हैं उसको वो ज़्यादा डैमेज करेगा नॉर्मल से। अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल करना आतंकियों को इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि इससे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान है। पहली नजर में इसकी पहचान करना भी चुनौती है। हालांकि लेबोरेटरी में एक प्रोसेस के तहत इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। अगर कोई गाड़ी जा रही है जिसमें इसका कोई एक कट्टा भी रखा हुआ है या फिर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो कैसे पता किया जा सकता है? कोई तो कह देगा कि नमक है जी, कुछ और है। नहीं, देखिए, इसको अगर आपको ऐसे देख के तो पता करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको किसी भी नॉर्मल लैब में या कहीं भी ले जाएंगे तो इमीडिएट, जैसे नमक का क्या है कि नमक का टेस्ट ही अलग हो जाता है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट अलग हो जाएगा। जब आप ये करोगे, डिजॉल्व करोगे, तो नमक में से आपको गैस निकलती नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप इसको डिजॉल्व करोगे ना तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो हमारे पास एक पीएच पेपर होता है, अगर वो पीएच पेपर आप नमक में डालेंगे डिजॉल्व करके तो वो आपका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर अमोनियम नाइट्रेट में डालेंगे तो कलर चेंज रेड हो जाएगा। वो पीएच पेपर है, बहुत ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। इसमें क्या है कि अलग अलग पीएच पे इसके कलर अलग अलग होते हैं। अगर ये पीएच नॉर्मल है, दैट मीन्स कि जो वाटर का पीएच है, तो इसका कलर कुछ इस तरह से होगा। लेकिन जैसे ही, चूँकि अमोनियम नाइट्रेट में एसिड भी जनरेट होता है, वो भी घातक है। तो अब आप देख लीजिए कि ये हमने एक एसिड लिया है, अब जैसे हम इसको इस पर डालेंगे तो इसका रंग बदल गया, लगभग ये गुलाबी हो गया। हाँ, लेकिन अगर नमक का पानी आप डालोगे तो ये कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो पीएच के पेपर से हम तय कर सकते हैं सर बहुत आसानी से कि इसमें केमिकल कंपाउंड खतरनाक है या नमक नहीं कुछ और है। ये बहुत इजीली मिल जाता है। ये इजीली मिल जाता है। ये हमको लगता है कि बहुत जगह यूज होता है, नॉर्मल वाटर टेस्टिंग में भी इसको यूज करते हैं, कि जैसे जो वाटर प्योरिफिकेशन किया जाता है तो आप उसमें भी टेस्ट कर सकते हैं कि एसिडिक कंपोनेंट ज़्यादा है या बेसिक कंपोनेंट ज़्यादा है। दिल्ली धमाके में जिस तरह नुकसान हुआ उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट के जरिए ही इसे दहलाया गया। हालांकि अब तक की जांच में यह साफ हुआ है कि दिल्ली कार ब्लास्ट फिदाइन हमला नहीं था, बल्कि संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट किया। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में यह पता चला है कि बम पूरी तरह से तैयार नहीं था और यह वक्त से पहले ही फट गया। यही वजह है कि इसका असर बहुत सीमित रहा। अगर यह बम पूरी तरह तैयार होता तो बड़ी तबाही हो सकती थी। एजेंसियों का मानना है कि कार में जितना विस्फोटक था, अगर उसका पुख्ता साजिश के हिसाब से इस्तेमाल किया गया होता तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल पर एक्शन की वजह से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल जांच जारी है और कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।